गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, आप सभी का सुबह की चाय के साथ 10 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन में स्वागत है। आज डेट है 16 सितंबर 2021। तो चलिए आज के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, लेबनान देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इनका नाम है नजीब मिकाती, जो कि लेबनान देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। इन्होंने स्थान लिया है साद हरीरी का, यानी नजीब के पहले लेबनान के प्रधानमंत्री साद हरीरी थे और अब नए प्रधानमंत्री बन गए हैं नजीब मिकाती। लेबनान की राजधानी आप जानते हैं बेरूट है। इसके साथ ही कल हमने आपको बताया था मोरक्को देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं अजीज अखन्नौज। मोरक्को की राजधानी क्या है? तो आपका उत्तर होगा मोरक्को की राजधानी रबात है। आपको बेरूट और लेबनान ऑलरेडी याद होगा, पिछले वर्ष काफ़ी चर्चा में था। लेबनान की राजधानी बेरूट में अमोनियम नाइट्रेट के कारण एक बड़ा धमाका हुआ था। लेबनान की राजधानी बेरूट में एक गोदाम में 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट रखी थी, जिसके कारण इसमें एक विस्फोट हुआ, पूरी राजधानी तहस नहस हो गई थी। और तब से लेके लगातार लेबनान में सत्ता का परिवर्तन भी हो रहा है। ठीक है, लगातार प्रधानमंत्री बदल रहे हैं। नए प्रधानमंत्री बने हैं नजीब मिकाती। क्लियर हो गया? अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश ने आगे बनने वाले सभी नए घरों में ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग की सुविधा देने वाले घरों के निर्माण की घोषणा की है? तो ये देश है इंग्लैंड। ठीक है, यानी ब्रिटेन ने ये घोषणा की है कि जो भी घर यहाँ पे बनाए जाएंगे वो ईवी चार्जिंग की सुविधा से लैस होंगे, यानी पहले से वहाँ पे स्लॉट होगा। अगर अधिक वोल्टेज की आवश्यकता होगी तो उसका कनेक्शन पहले से उपलब्ध रहेगा और इन सभी सुविधाओं से लैस घरों को ही अब इंग्लैंड में बनाया जाएगा। तो इस तरह की घोषणा करने वाला इंग्लैंड पहला देश है। आप इसको याद रखेंगे, ये पूछा जा सकता है। और आने वाले समय में प्रत्येक देश का यही भविष्य है कि प्रत्येक घर में ईवी चार्जिंग पोर्टल्स होंगे, स्लॉट होंगे। ठीक है, भारत में भी ये सुविधा जल्द ही शुरू हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय नर्सिंग परिषद द्वारा फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है भानुवती घीवाला। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप इनको याद रखेंगे। गुजरात की ये रहने वाली हैं। ठीक है, बात करें फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड किन्हें प्रदान किया जाता है? तो स्वास्थ्य कर्मियों के योगदान को मान्यता देने के लिए यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत ये अवार्ड दिया जाता है। और भारतीय नर्सिंग परिषद भी किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है? तो आपका उत्तर होगा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है, इसी के अंतर्गत रहकर ये एजेंसी फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड प्रदान करती है, जो गुजरात की भानुमती घीवाला को दिया गया है। ये नर्स हैं गुजरात की और काफ़ी अच्छा इन्होंने काम किया है। वर्ष 2019 में जब इनका अस्पताल पानी से काफ़ी हद तक डूब गया था, उसके बावजूद भी इन्होंने महिलाओं की डिलीवरी करने का जो जिम्मा था अपने ऊपर लिया और ये लगातार अस्पताल में डटी रही। अभी भी जो कोविड-19 का पेंडेमिक चल रहा है, इसमें कोविड-19 संक्रमित जो गर्भवती महिलाएं हैं उनकी डिलीवरी कराने का जिम्मा भी इन्हीं के ऊपर है, भानुवती घीवाला का। ठीक है, और इसीलिए इनको सम्मानित करने के लिए 2021 का फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड प्रदान किया गया है। कौन ये अवार्ड देता है? तो वैसे ये अवार्ड दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, याद रहेगा। और 2019 में अवार्ड दिया गया था लीनी सजेस को। ठीक है, किसको दिया गया था? लीनी सजेस को। 2020 में ये अवार्ड नहीं दिया गया था, तो याद रखेंगे 2019 में किसे दिया गया? लीनी सजेस को ये अवार्ड दिया गया था। ठीक है, ये लीनी सजेस का निधन हो गया था। ये निपाह वायरस से संक्रमित एक व्यक्ति का इलाज कर रही थी और काफ़ी ज़्यादा ये उससे प्रभावित हुई, अंततः इनकी मृत्यु हो गई। इसीलिए इनको सम्मानित किया गया था लीनी सजेस को 2019 के फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से। 2021 के इस अवार्ड सम्मानित किया गया है भानुवती घीवाला को, जो कि गुजरात की एक नर्स हैं। क्लियर हो गया? अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड में ओपन कास्ट खदान में काम करने वाली पहली महिला उत्खनन इंजीनियर एक्सकवेशन इंजीनियर कौन बनी? इनका नाम है शिवानी मीना। इनको आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगाएंगे। ये बनी है देश की पहली एक्सकवेशन इंजीनियर, पहली महिला उत्खनन इंजीनियर। इनके पहले हमने आकांक्षा कुमारी का नाम भी 2 से 3 दिन पहले पढ़ा था। ये कौन बनी थी? ये बनी थी देश की पहली माइनिंग इंजीनियर। ठीक है, उत्खनन क्या होता है? इसमें जो ओर का जो अयस्क का उत्खनन किया जाता है, मतलब जो खुदाई की जाती है वो अर्थ क्रस्ट पर की जाती है, मतलब ज़्यादा गहराई नहीं होती है। लेकिन जो खनन होता है वह
पृथ्वी के अंदर भूगर्भ में मतलब बिल्कुल अंदर नहीं बल्कि अर्थ क्रस्ट के नीचे जाकर इसकी खुदाई की जाती है। और इस तरह की देश की पहली इंजीनियर बनी थी आकांक्षा कुमारी। ठीक है, अभी 3-4 दिन पहले इनके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। शिवानी मीना क्या बनी है? ये बनी है उत्खनन इंजीनियर, एक्सकावेशन इंजीनियर। ये क्या बनी? ये बनी है खनन इंजीनियर। ठीक है, क्या बोलेंगे? माइनिंग इंजीनियर। तो दोनों का नाम याद रखेंगे और ज़रूर ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, या तो शिवानी मीना को लेकर पूछा जाएगा या आकांक्षा कुमारी को लेकर पूछा जाएगा। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। ये आपकी उत्खनन इंजीनियर है देश की पहली, और आकांक्षा कुमारी खनन इंजीनियर है। ठीक है, अब बात करते हैं आज यानी 16 सितंबर को कौन सा महत्वपूर्ण दिन है। तो आज है विश्व ओजोन दिवस। ठीक है, जिसे हम शॉर्ट में बोल देते हैं वर्ल्ड ओजोन डे, लेकिन इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर। ठीक है, आज 16 सितंबर को इस दिवस का आयोजन किया जाता है। क्यों इस दिवस का आयोजन किया जाता है? इस दिवस के आयोजन का मुख्य उद्देश्य ओजोन परत में हो रहे क्षरण के बारे में आम लोगों को जागरूक करना, साथ ही किस तरीके से ओजोन लेयर का हम संरक्षण कर सकते हैं, उन संभावित उपायों को खोजना इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है। 2021 की थीम क्या है, इसको आप इंग्लिश में ही याद रखेंगे। हिंदी में जो ट्रांसलेशन दे रखा था विभिन्न वेबसाइट्स में वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, तो आप इसको इंग्लिश में ही याद करेंगे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कीपिंग अस आवर फूड एंड वैक्सीन कूल। ठीक है, हमको हमारे फूड को और वैक्सीन को कूल रखना, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये यहाँ पर लिखा हुआ है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आप जानते हैं ओजोन संरक्षण के लिए ही कब की गई थी? आपको याद होगा 1987 में, 16 सितंबर 1987 में ओजोन संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की गई थी। कब? 1987 में। ठीक है, उसके बाद ओजोन दिवस मनाने का निर्णय किसके द्वारा कब लिया गया? तो यूएन जनरल असेंबली ने 19 दिसंबर 1994 को यह निर्णय लिया गया कि जिस दिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर हुए थे यानी 16 सितंबर को, उसी दिन अब क्या मनाया जाएगा? विश्व ओजोन दिवस मनाया जाएगा। तो पहली बार कब मनाया गया? तो पहली बार मनाया गया था 1995 में। क्लियर हो गया? 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस कौन मनाता है? यूएन जनरल असेंबली। निर्णय कब लिया गया? 1994 में पहली बार मनाया गया। 1995 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कब हुए? 16 सितंबर 1987 में। क्लियर हो गया? अब अगला प्रश्न देखें। तो अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आयोजन किया जाता है प्रत्येक वर्ष 15 सितंबर को, इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे का। इस दिवस का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? तो आप नोट करेंगे, इसका आयोजन किया जाता है संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा, यूएन जनरल असेंबली के द्वारा, अंगा के द्वारा। ठीक है, साल 2007 में 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोक दिवस घोषित किया गया था, लोकतंत्र दिवस। पहली बार इसे कब मनाया गया? वर्ष 2008 में। तो बस आप इतना याद रखेंगे, इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे 15 सितंबर को होता है, यूएन जनरल असेंबली के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। पहली बार इसका आयोजन वर्ष 2008 में किया गया था। अब यहीं पे हम थोड़ा सा पिछला करंट अफेयर रिवाइज कर लेते हैं, यानी हम बात करेंगे लोकतंत्र सूचकांक 2020 की। ठीक है, किसके द्वारा जारी किया जाता है लोकतंत्र सूचकांक? तो आप जानते हैं द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा, EIU के द्वारा जारी किया जाता है वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक। इसमें शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो आप जानते हैं नॉर्वे को इसमें शीर्ष स्थान प्रदान किया गया है। दूसरा स्थान किसका है? आइसलैंड का है। भारत को इस सूचकांक में किस स्थान पर रखा गया है लोकतंत्र सूचकांक 2020 में? तो आपका उत्तर होगा 53वें स्थान पर भारत को रखा गया है। क्लियर हो गया? ठीक है, अंतिम स्थान पर किसे रखा गया है लोकतंत्र सूचकांक 2020 में? तो आपको पता है उत्तर कोरिया को इस सूचकांक में अंतिम पायदान पर रखा गया है। भारत की रैंक जरूर याद रखेंगे, साथ में याद रखेंगे शीर्ष देश का नाम, जिसका नाम है नॉर्वे। और याद रखना है लोकतंत्र सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। क्लियर हो गया? अगला प्रश्न है लसिथ मलिंगा क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की उन्होंने घोषणा की है, ये किस देश के खिलाड़ी हैं? तो हर कोई जानता है ये कहाँ के हैं, ये हैं श्रीलंका के लसिथ मलिंगा, जिन्होंने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन अमेरिका के व्हाइट हाउस में क्वाड समिट में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे? तो हाल ही में क्वाड की समिट होने वाली, जो कहाँ पर होगी? अमेरिका के व्हाइट हाउस में, और भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
ठीक है, आप जानते हैं 4 देशों का ग्रुप है जिसमें शामिल हैं भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। इसको मुख्य रूप से बनाया गया है अपनी स्थिति कहाँ पर मजबूत करने के लिए, इंडो पैसिफिक ओशन में ये 4 देश अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं, साथ में जो चाइना की पावर है उसे कर्टेल करना चाहते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इन्हें सम्मानित किया गया है स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार से। इनको आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगाएंगे। हाल ही में आनंद कुमार बुंदेलखंड गए थे, बुंदेलखंड के हमीरपुर ज़िले में। ठीक है, हमीरपुर ज़िले के राठ कस्बे में ये गए थे। ये कस्बा वही है जहाँ की मैं निवासी हूँ। ठीक है, उसी कस्बे में जाकर इनको सम्मानित किया गया स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार से आनंद कुमार को। ठीक है, और अगर आप बुंदेलखंड से जुड़े हैं, खासकर हमीरपुर ज़िले से, तो स्वामी ब्रह्मानंद जी को आप जानते होंगे। ये बुंदेलखंड के वहाँ के उस क्षेत्र के पूर्व सांसद हैं, स्वतंत्रता सेनानी भी थे। साथ में इन्होंने शिक्षा के लिए भी बहुत कार्य किया था। इसलिए जो भी राजनेता या पॉलिटिशियन या अन्य कोई वहाँ पर जाता है तो स्वामी ब्रह्मानंद की जो समाधि स्थल है वहाँ पर ज़रूर मत्था टेकने जाता है। ठीक है, और इन्हीं के नाम पर अवार्ड दिया था स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार, जो किसे दिया गया? सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को। याद रखेंगे। ठीक है, एग्जाम में हो सकता है पूछ लिया जाए। आगे अगला प्रश्न नहीं है, अब सीधे हम आते हैं उन प्रश्नों पर जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोनों ही प्रश्नों का जवाब एक ही कमेंट में लिखेंगे। जिसका जवाब सबसे पहले सही सटीक आएगा उसके कमेंट को पिन किया जाएगा, साथ में उसका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। पहला प्रश्न क्या है? ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको बताना है कि ये किताब आखिरकार लिखी किसने है। आपके विकल्प हैं सुब्रमण्यम स्वामी, चेतन भगत, एस जयशंकर या उत्पल बनर्जी। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी किस राज्य में खोली गई है? आपके विकल्प हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या राजस्थान। तो इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। अब देखते हैं उन पिछले प्रश्नों को जिनका सबसे पहले सही सटीक जवाब दिया गया कंचन पाल जी के द्वारा। कंचन पाल जी की कमेंट को ऑलरेडी पिन किया जा चुका है। पहला प्रश्न क्या था? वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2021 की 50 शिक्षकों की लिस्ट में किन भारतीयों को जगह दी गई है? तो भारत के 2 शिक्षकों को जगह मिली है विश्व के सबसे अच्छे 50 शिक्षकों की लिस्ट में। उनका नाम है सत्यम मिश्रा और मेघना मुसुनरी। ठीक है, तो आपका उत्तर होगा सी, दोनों। अगला प्रश्न है, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट किस देश में शुरू किया गया है? तो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का एक्सट्रैक्शन करेगा, ऐसा प्लांट कहाँ पर लगाया गया है? आइसलैंड में। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसको एक्सट्रैक्ट करेगा? CO2 को एक्सट्रैक्ट करेगा हवा से। तो आप याद रखेंगे। ये हो गया आज का सेशन। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने मित्र और सहपाठियों के साथ सेशन को शेयर अवश्य करें। कल हम नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।